गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 9 द प्रीपोजिशंस के अंदर स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे, पेज नंबर 38 पे आ जाइए। लुक एट द पिक्चर्स, रीड द सेंटेंसेस रिटन अबाउट देम। इनके बारे में आपको नीचे कुछ दिया गया है, इन सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ना है इन पिक्चर्स को देख के। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेंटेंस पढ़ने से पहले कि ये जो प्रीपोजिशंस होते क्या है। प्रीपोजिशंस वे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, सेंटेंस में यूज आते हैं। जैसे कि आप देखोगे कुछ प्रीपोजिशंस मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। इनका मतलब होता है के अंदर, ऑन का मतलब होता है पर, अंडर का मतलब होता है नीचे, केप्ट नियर का मतलब होता है पास रखना, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, केप्ट बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रखना। और ये प्रीपोजिशंस आपको अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करना है और आप इनको लर्न भी करोगे। सभी सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे अपन, द पेंसिल इज इन द बॉक्स। पेंसिल बॉक्स के अंदर है, तो इनका यूज आगे इसमें। नेक्स्ट, द पेंसिल इज ऑन द टेबल। पेंसिल टेबल पर है, ऑन का यूज भी अपन ने कर लिया है। द पेंसिल इज अंडर द टेबल। पेंसिल टेबल के नीचे है, अंडर का यूज भी अपन ने कर लिया है। द पेंसिल इज केप्ट नियर द बॉक्स। पेंसिल बॉक्स के पास में रखना। द पेंसिल इज बिटवीन द बॉक्स एंड द बुक। पेंसिल को बॉक्स और बुक के बीच में रखना है। अपन ने केप्ट नियर और बिटवीन का भी यूज सीख लिया है। नेक्स्ट, द पेंसिल इज केप्ट बिहाइंड। पेंसिल बॉक्स के पीछे रखना है, पीछे रखना का भी अपन ने यूज कर लिया केप्ट बिहाइंड का भी। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको नीचे बी पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंस में अलग तरह के कुछ प्रीपोजिशंस यूज किए गए हैं। इन प्रीपोजिशंस को अपन अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट है बाई। बाई का मतलब होता है के द्वारा। सेकंड है अबोव। अबोव का मतलब होता है के ऊपर। विथ। विथ का मतलब होता है साथ में। फोर्थ है बिहाइंड। बिहाइंड का जैसे कि अपन ने लिखा था सिक्स केप्ट बिहाइंड, यानी पास रखना। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रखना। केप्ट बिहाइंड का मतलब अपन ने सीखा था पीछे रखना, और बिहाइंड का मतलब क्या होगा, पीछे।
नेक्स्ट है बी साइड। बी साइड है बगल में। अपन सेंटेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ही सेड बाय मी, वह मेरे पास में बैठा है, मेरे पास के द्वारा बैठा। तो फर्स्ट में अपन बाय का यूज कर लेंगे। द स्काई इज अबोव अस, आसमान हमारे ऊपर की ओर है, हमारे ऊपर की ओर है ना आसमान। आई शेल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा। द डॉग वॉक बिहाइंड हिम, डॉग उसके पीछे घूमा। शी सेड बिसाइड मी, वे मेरे बगल में बैठा, सॉरी बैठी, क्योंकि यहाँ पे सी है ना। इस तरह से अपन इन प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। अब अपन डेफिनेशन देखेंगे। द वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, नियर, बिटवीन, बिहाइंड शो द रिलेशन इन which the pencil stands to the box, book and table. Such words are called prepositions. ये जो सभी वर्ड्स हैं in, on, under, near, between, behind, ये रिलेशन दिखाते हैं पेंसिल्स और बॉक्स, बुक और टेबल के बीच में। ऐसे वर्ड्स प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। आपको ये डेफिनेशन स्टार मार्क करनी है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये आपको अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करनी है इन प्रीपोजिशंस के साथ में। इन दी सेंटेंसेस द प्रीपोजिशन आर यूज्ड विद प्रोनाउंस। और इन ये जो सेंटेंस दिए गए थे ना, इनमें प्रीपोजिशंस का प्रोनाउन के साथ में यूज किया गया है। आपको नीचे एक और डेफिनेशन दी गई है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक प्रीपोजिशन एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। टू शो द रिलेशन, ये क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। इन विच वन पर्सन और थिंग स्टैंड्स, जो व्यक्ति और या फिर कोई वस्तु वहाँ पे है उसमें उसके बीच में रिलेशन दिखाता है। टू अनदर पर्सन और थिंग, जो दूसरी चीज या फिर दूसरे व्यक्ति से रिलेटिव है या उससे रिलेशन है, उस रिलेशन को कौन दिखाता है? प्रीपोजिशन दिखाता है। तो ये डेफिनेशन भी आपको नोट डाउन करनी है। ये दो डेफिनेशन है प्रीपोजिशंस की, ये दोनों ही आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है। All the prepositions you have learned are prepositions of place. They tell where the people or thing are. ये जो prepositions अपन ने अभी सीखे हैं, ये सभी prepositions of place है, यानी स्थान के बारे में बताने वाले prepositions हैं। They tell, वे बताते हैं where the people or things are, कि कहाँ पे लोग और वस्तुएं हैं। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन देखिए। अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन दी सेंटेंसेस। आपको जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनमें अंडरलाइन करना है प्रीपोजिशन को। फर्स्ट है द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन। लड़का गार्डन में खेल रहा है। तो अपन इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है? इन। इनके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे।
में आप इनके नीचे अंडरलाइन कर लोगे। सेकंड, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। बर्ड पेड़ के ऊपर उड़ रहा है। और सेकंड में अपन ओवर के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। थर्ड, जोय सेड बिटवीन रोहित एंड सनी। थर्ड में अपन बिटवीन के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। बिटवीन का मतलब के बीच में होता है ना। और ये देखोगे आप तो ये नाउन और प्रोनाउन के बीच पहले ही इनका यूज किया जा रहा है। अभी अपन ने जो सभी वर्ड पढ़े हैं ये सभी नाउन है। प्लीज लिसन टू मी। टू प्रीपोजिशन है तो इसके नीचे भी अपन अंडरलाइन कर लेंगे। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। फिफ्थ सेंटेंस में अपन ऑन के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये भी एक प्रीपोजिशन है। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। डॉग टेबल के नीचे सो रहा है। तो अपन इसमें अंडर के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। माई स्कूल इज नियर ओवर हाउस। इसमें अपन नियर के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। अ साइकिल इज केप्ट अंडर द ट्री। एक साइकिल पेड़ के नीचे रखी जाती है तो अंडर के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट 9, द कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट। इन फ्रंट ऑफ के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। शी इज राइटिंग विद अ पेंसिल। वह एक पेंसिल से लिख रहा है। अपन यहाँ पे विद के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। आई बाउट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मैंने वेजिटेबल मार्केट से खरीदी तो अपन फ्रॉम के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। वे ठंड से कांप रही है तो अपन इसमें फ्रॉम के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। इस तरह से आपको इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो कि सभी वर्ड्स प्रीपोजिशंस हैं। और अपन देखेंगे इसमें जो नए वर्ड है ओवर। ओवर का मतलब होता है के ऊपर से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लिख लो आप ओवर। टू उसका मतलब होता है को। इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब होता है के सामने। और यहाँ पे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। ये कुछ प्रीपोजिशंस और हैं, ये भी आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं। और आपका आज का होमवर्क यही जो प्रीपोजिशंस मैंने आपको
बोर्ड पे लिखवाए ना, उनको आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है और इनको आप लर्न भी करोगे। और जो डेफिनेशंस है पेज नंबर 38 पे दोनों डेफिनेशन भी आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है। और नेक्स्ट पेज पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस एक क्वेश्चन में आपको प्रीपोजिशंस के नीचे अंडरलाइन भी करना है। यही आपका आज का होमवर्क भी है और आगे इस चैप्टर में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।